स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग उत्तर प्रदेश राज्य में जो टीजीटी की वैकेंसी आने वाली है होम साइंस विषय से, उसके विषय में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। तो जैसा कि अभी मैंने जो है वो नाम लिया कि उत्तर प्रदेश में यानी कि जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के बाद जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे, उनका जो कार्य क्षेत्र होगा, वो कार्य क्षेत्र कहाँ होगा? उत्तर प्रदेश में होगा। वो फिर चाहे किसी भी जिले में हो, लेकिन कार्य क्षेत्र जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य में होगा। अब ये जो एग्ज़ामिनेशन है, जो मैंने आपको अभी बोला कि टीजीटी एग्ज़ाम के लिए हम लोग अभी सिलेबस की बात करने वाले हैं। तो ये जो टीजीटी एग्ज़ाम है, बेसिकली कौन कंडक्ट करवाएगा? तो जो कंडक्ट कराने वाली जो संस्था है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है, यानी कि उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। ये जो है आपका कमीशन है जो आपके इस प्रतियोगी परीक्षा को लेगा और प्रतियोगी परीक्षा में सीट्स के अकॉर्डिंग जो है आपको आपकी काबिलियत के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेगा। तो हम लोग जो है ये तो बोर्ड की बात रही, कार्य क्षेत्र की बात रही। अब हम लोग आते हैं कि बेसिकली जो आपका टीजीटी एग्जाम है, वो टीजीटी एग्जाम है क्या, हमारे सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है, उस सिलेबस की तैयारी हम किस तरीके से करेंगे और उनको किस प्रकार से हम लोग जो है समाहित करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, टीजीटी की अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग यहाँ पे टीजीटी की बात करने की कोशिश कर रहे हैं और इस पद को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि टीजीटी बेसिकली है क्या, तो मैं आपको बता दूं बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो इसके फुल फॉर्म में जाते हैं या ये समझ पाते हैं कि टीजीटी ही इसको क्यों कहा जाता है। टीजीटी का मतलब होता है ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर्स, अर्थात ये जो पद है ये होता है स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के नाम से ये पद होता है, यानी कि ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर्स, डेट मीन्स टीजीटी जो आपका है वो बेसिकली अगर हिंदी में हम लोग देखें तो स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के नाम से संबोधित किया जाता है। मैं आपको क्यों ये बात बता रही हूँ, क्योंकि ये बहुत बेसिक सा तथ्य है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का होम साइंस के लिए मेरे पास मैसेज आया, मेरे पास कॉल आया कि मैम टीजीटी की तैयारी करा रहे हैं क्या, वैकेंसी आने वाली है, आप प्लीज करा दीजिए। और मैंने उनको पूछा टीजीटी क्या होता है, तो उनको पता ही नहीं था। उनको बस आंसर, कई सारे आंसर ये निकल के आए कि ग्रेजुएशन लेवल पे जो होता है उसको टीजीटी कहते हैं। तो ये सब चीजें नहीं है। आप कम से कम जिस परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं उस परीक्षा के पद की मर्यादा को बना करके रखें, आप उस पद को कम से कम समझने का प्रयास करें। यहाँ पे जब टीजीटी हमने कहा यानी कि ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर्स, दैट मीन्स यहाँ पे जो ग्रेजुएशन है या जो ये स्नातक हम कह रहे हैं, कम से कम शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत जो है ये डिफाइन हो गया कि ऐसे शिक्षक कमीशन को चाहिए जो स्नातक हो, ठीक है, यानी कि जो ग्रेजुएट हो। तो अगर हम लोग एग्जाम में शामिल होने के लिए क्राइटेरिया को या क्वालिफिकेशन को समझने का प्रयास करें तो ऐसे प्रतियोगी इस परीक्षा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या भाग ले सकते हैं जो अपने विषय में स्नातक हो और साथ ही साथ उन्होंने बीएड जो है वो कंप्लीट किया हुआ हो। ठीक है, ये तो हमारे टीजीटी का एक प्रारूप हो गया। अब हम बात करते हैं गृह विज्ञान विषय की। तो गृह विज्ञान विषय आपको पता है बहुत ही बेहतरीन विषयों में से एक है। अगर मैं बात करती हूँ उत्तर प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश के जितने भी माध्यमिक शिक्षण संस्थान हैं, जितने भी विद्यालय हैं, विद्यालयों में मैक्सिमम विद्यालयों में लिए यह विषय जो है वो अनिवार्यतः जो है वो चलता आ रहा है। अगर आप आजकल इस विषय में बॉयज भी अपना पार्टिसिपेशन दे रहे हैं, इस विषय से वो भी तैयारी कर रहे हैं और प्रतियोगी परीक्षा में भी भाग लेकर के वे अपना सीट क्या कर रहे हैं, सिक्योर कर रहे हैं या सुनिश्चित कर रहे हैं। तो हम लोग आज जो हमारा टीजीटी जो कोर्स है, उस कोर्स से संबंधित जो है हम लोग जो सिलेबस निर्धारित किया है, किसने निर्धारित किया है,
UPSESSB यानी कि उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने जो पाठ्यक्रम निर्धारित कर रखा है, उस पाठ्यक्रम को हम लोग क्या करेंगे, एक एक को जो है वो यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। देखें आप, ये हमारा सिलेबस है उत्तर प्रदेश TGT का, यानी कि पाठ्यक्रम प्रशिक्षित स्नातक गृह विज्ञान विषय का सिलेबस हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत ही बैलेंस सिलेबस है ये। बैलेंस सिलेबस से तात्पर्य क्या है कि इसमें जो आपके पांचों भाग हैं गृह विज्ञान के, उन पांचों भागों से जो है वो जो टॉपिक्स हैं वो बहुत बखूबी समाहित किए गए हैं, यानी कि उनमें जो है क्रमबद्धता देखी गई है। ऐसा नहीं है कि किसी भाग से जो है वो बहुत ज्यादा वेटेज दे करके आपके टॉपिक्स उठा लिए गए हैं, किसी भाग से कुछ भी नहीं उठाए गए हैं। जैसा कि जब हम लोग PGT वाले सिलेबस को डिस्कस करेंगे, मैं इसके बाद PGT का सिलेबस भी आपके साथ डिस्कस करूंगी, तो उस सिलेबस को देख करके ये लगता है कि उसमें बाकी के सारे भाग तो आपके ऑलमोस्ट 20-25% में हैं, और एक भाग जो आपका मानव शरीर क्रिया विज्ञान है वो बिल्कुल आपके 70-75% भाग में केवल उसी को लिया गया है। तो ऐसा नहीं है इस हमारे कोर्स के अंदर या इस सिलेबस में, इसमें हमारे पांचों भाग जो है वो समाहित किए गए हैं और बहुत ही बैलेंस सिलेबस इसको हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे हम आहार एवं पौष्टिकता से भी देख रहे हैं कि हमारे टॉपिक्स लिए गए हैं, प्रबंधन से भी टॉपिक लिया गया है, स्वास्थ्य से भी टॉपिक लिया गया है, विकास से भी टॉपिक लिया गया है, वस्त्र विज्ञान से भी इसमें टॉपिक लिया गया है, और प्रसार शिक्षा भी इसमें समाहित है। तो अगर हम लोग बात करते हैं हमारे जो पांचों भागों की, तो पांचों भागों में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आहार, पोषण और स्वास्थ्य है, इन दोनों का जो है वो कंबाइन रूप हम एक ही टॉपिक में पढ़ सकते हैं। इनको एक साथ करके जो है वो पढ़ा जा सकता है, आराम से पढ़ा जा सकता है। और बाकी के जो हमारे 4 यूनिट्स रह गए हैं, इन चारों यूनिट्स को हम लोग बिल्कुल अपने लेवल पे अलग अलग यूनिट में बांट करके पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब एक एक भाग का जो है हम लोग डिटेल अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने से पहले मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, सो दैट हमें थोड़ा सा ये पार्ट जो है अच्छे से दिखे, क्योंकि छोटा मैंने इसलिए लिया था कि मैं चाहती थी कि एक साथ ही जो है हम लोग जो ये पांचों भाग के जो ये 6 टॉपिक्स दिए गए हैं, इसको एक साथ देखने का प्रयास कर सकें। तो एक साथ हमने देख लिया, अब हम एक एक भाग को जो है वो डिटेल में जो है इसके सिलेबस को तोड़ने का प्रयास करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, पहला भाग है आहार एवं पौष्टिकता। ठीक है, पहला भाग हमारा क्या है, आहार एवं पौष्टिकता, अर्थात फूड एंड न्यूट्रिशन से ये जो है वो पूरा का पूरा टॉपिक लिया गया है। पौष्टिकता की संकल्पना, यानी कि न्यूट्रिशन होता क्या है, आहार की संरचना, उसकी पर्टिकुलर संरचना क्या होती है, उसके कार्य क्या होते हैं, बैलेंस्ड आपकी डाइट क्या होती है, यानी कि संतुलित आहार क्या होता है। ये जो आहार, जो हम लोग संतुलित आहार की बात कर रहे हैं, उस आहार के कौन कौन से वर्ग निर्धारित किए गए हैं, तो उसका हम लोग पूरा वर्गीकरण भी करेंगे। कहाँ कहाँ से ये आ रहा है, तो उसके पूरे सोर्सेज यानी कि स्रोतों को भी हम लोग देखेंगे। उनमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट वैल्यू यानी कि पौष्टिकता जो है वो समाहित है, इसको भी हम लोग संपूर्ण रूप से देखेंगे। देन अल्पता के रोग कौन कौन से होते हैं, आहार तैयार करना, हम किस तरीके से आहार को तैयार करेंगे, जो खाने की वस्तुएं हैं उनको हम किस तरीके से स्टोर करेंगे, संरक्षित करेंगे, तो खाद्य संरक्षण हमें यहाँ पे पढ़ना है। खाद्य संरक्षण जो हम लोग करते हैं या खाद्य वस्तुओं को जो हम लोग प्रयोग में लेते हैं, अलग अलग वस्तु के अंदर किस प्रकार की मिलावट की जाती है, एक एक खाद्य वस्तु जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, सार्वजनिक होता है, ज्यादातर प्रयोग में लिया जाता है, हम लोग कोशिश करेंगे कि हम उस हर खाद्य वस्तु को जो है वो समझ सकें, उसके बारे में जान सकें। तो इसमें हम लोग मिलावट को भी पढ़ेंगे। विभिन्न रोगों जैसे ज्वर, टाइफाइड, अल्सर, मधुमेह, गुर्दा एवं दिल के रोगों के रोगियों के लिए आहार किस प्रकार बनाया जाता है, हम खासा ध्यान रखेंगे इस पे। मानव शरीर की संरचना, यानी कि यहाँ से जो टॉपिक है, अगर मैं बात करूं, जो यहाँ से टॉपिक शुरू हो रहा है, मैं दूसरे कलर से इसको एक बार करती हूं। यहाँ से जो है जो टॉपिक शुरू हो रहा है, मानव शरीर की संरचना,
भोजन का पाचन यहाँ पे होगा, अवशोषण यहाँ पे सिलेबस में जो है वो पालन लिखा हुआ है, बट यहाँ पे पाचन होगा, अवशोषण और चयापचय, सामान्य रसायन। यानी कि यहाँ से ये जो भाग है ये कहीं ना कहीं शरीर क्रिया विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान भाग से जो है इसको इसमें डाला गया है। तो आहार और पौष्टिकता में हम ये टॉपिक्स भी जो है, चूंकि सिलेबस कमीशन की तरफ से डाल करके जो है वो दिया गया है सिलेबस के अंदर ये भाग, तो हम लोग इसी में जो है इन सबको इत्मीनान से सिंक्रोनाइज करते हुए हम इस वाले टॉपिक को भी पढ़ेंगे। साथ ही साथ जब हमारा ये पहला यूनिट कंप्लीट हो जाएगा तो इस पहले यूनिट से ही हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा यूनिट सी है, स है, उसको भी कोऑर्डिनेट करेंगे। ठीक है, स्वास्थ्य पे आएंगे। स्वास्थ्य के अंतर्गत हम लोग स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है, यानी कि डेफिनेशन ऑफ हेल्थ क्या है, उसका मीनिंग क्या है, ये हम लोग जानेंगे। व्यक्ति का स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, यानी कि जो एक इंडिविजुअल होता है उस इंडिविजुअल का हेल्थ क्या होता है, कैसा होता है, और सैनिटाइजेशन का जो है प्रोसेस वो किस तरीके का होता है, हम लोग यहाँ पे भी जो है वो देखने का प्रयास करेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के विषय में हम लोग देखेंगे। स्वास्थ्य के लिए पर्यावरण का महत्व क्या है, पर्यावरण प्रदूषण, स्वास्थ्य प्रकोप के रूप में जल एवं वायु जनित रोग, प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा के सिद्धांत, पारिवारिक सामान्य दुर्घटनाएं का निदान और विभिन्न प्रकार के पट्टियों का उपयोग। तो ये जो हमारा पार्ट है, देखिए ये पार्ट जो है आपके आहार एवं पोषण विज्ञान में ही हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 कोऑर्डिनेट कर लेंगे। हालांकि इसके कुछ पार्ट्स को आप प्रसार शिक्षा में भी ले जा सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको जो है आहार एवं पौष्टिकता के साथ ही स्वास्थ्य को जो है वो लेने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट हम क्या है, देखिए ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट हम ले लेंगे। तीसरे पे हम लोग आएंगे खंड ब में, यानी कि सेक्शन बी के अंदर, जो कि है गृह प्रबंधन से संबंधित, यानी कि होम मैनेजमेंट से संबंधित ये जो है वो टॉपिक है। तो होम मैनेजमेंट के अंतर्गत जो है इस टॉपिक को हम लोग समाहित करेंगे और इसको पूर्णतः एक यूनिट बना करके हम इसमें पढ़ेंगे, जिसमें हम प्रबंधन का अर्थ, उसकी परिभाषा, पारिवारिक संसाधन यानी कि जो हमारे फैमिली रिसोर्सेज हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, पारिवारिक बजट, समय, ऊर्जा एवं धन। देखिए मैंने आपको अभी इसके पहले जो है एक बात डिस्कस की थी कि कमीशन की तरफ से जो है सिलेबस जो दिए जाते हैं उनमें चीजें बहुत तोड़ तोड़ के होती हैं, और हम जब तैयारी करते हैं तो हमें जो है अपना सिलेबस खुद उन टॉपिक्स को समाहित करते हुए बनाना होता है। तो अगर हमारे साइड से देखा जाए तो पारिवारिक संसाधन है, संसाधन के जस्ट बाद जो है ये समय, ऊर्जा और धन आ जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर हम पारिवारिक बजट की बात करेंगे। बट देखिए यहाँ पे किस तरीके से जो है वो बिखरे बिखरे आपके जो है वो टॉपिक्स लिखे हुए हैं। जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे या जब हम इनको जानना स्टार्ट करेंगे, जब हम इसकी तैयारी करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इनको सिंक्रोनाइज करके पढ़ेंगे। ठीक है, धन का प्रबंधन, निर्णय लेना, लक्ष्य, मूल्य और प्रतिमान, पारिवारिक आवश्यकता, कार्य सरलीकरण, बचत और आंतरिक एवं बाह्य सज्जा, गृह एवं पारिवारिक यंत्र, ये जो है हम लोग गृह प्रबंधन के अंदर पढ़ेंगे, जो कि तीसरा टॉपिक होगा। सॉरी, दूसरा टॉपिक होगा हमारे अकॉर्डिंग, और कमीशन के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये तीसरा टॉपिक होगा। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे तीसरे और कमीशन के द्वारा प्रदत्त चौथे टॉपिक पे, बाल विकास। इसके अंतर्गत जो है बहुत ज्यादा डिटेल में आपका कोर्स नहीं दिया हुआ है। बच्चों की वृद्धि एवं विकास, ये अगर देखा जाए जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से स्टडीज की है चाइल्ड डेवलपमेंट की, उनको अगर ये एक टॉपिक केवल बता दिया जाए तो उनको ये समझ में आ जाएगा कि ये एक लाइन का चैप्टर नहीं होता है। बच्चों की वृद्धि और विकास की जब हम बातें करते हैं तो वृद्धि विकास में बहुत सारी चीजें समाहित होती हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत डिटेल जो है वो टॉपिक होता है। तो इसको हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे। बच्चों की मृत्यु एवं रुग्णता, ये हम देखेंगे। विद्यालयी स्वास्थ्य क्या होता है, चूंकि आप
का जो एग्जाम है सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से जो है वो कंडक्ट कराया जा रहा है। बोर्ड आपको जो है वो इस पोस्ट के लिए चयनित कर रहा है और कहीं ना कहीं आप विद्यालय से ही जुड़े रहेंगे। आपका जो कार्य क्षेत्र होगा वो विद्यालय ही होगा। तो विद्यालय में जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यालय के अंदर जितने भी लोग हैं, उनका स्वास्थ्य किस तरीके से है वो भी सुनिश्चित करना कहीं ना कहीं जिम्मेदारी का काम होता है। और अगर हम विषय के रूप में इसको पढ़ रहे हैं तो इस चीज को जो है हमें अपने अध्ययन में लेना चाहिए। विवाह और परिवार, ये भी जो है हम लोग यहीं पे बाल विकास के अंतर्गत पढ़ेंगे। नेक्स्ट आइए, पांचवा टॉपिक कमीशन की तरफ से और हमारा चौथा, वस्त्र एवं सिले कपड़े। वस्त्र एवं सिले कपड़े। अब इसमें हमें क्या पढ़ना है? वस्त्र क्या होता है, रेशे का वर्गीकरण, उसका रसायन क्या होता है, परिधान की बनावट कैसी होती है, उस पे हम परिसज्जाएं यानी कि सजावट किस तरीके से प्रयोग में लेते हैं, रंगाई कैसी करते हैं, धुलाई कैसे करते हैं, और अलग अलग अवसरों पर और मौसमों के हिसाब से किस तरीके से लिबास का हम लोग चुनाव करते हैं और कैसे उसको बनाते हैं। तो ये जो है हमारा चौथा यानी कि कमीशन की तरफ से दिया हुआ पांचवा टॉपिक हो गया। और लास्ट है छठवां टॉपिक, प्रसार शिक्षा यानी कि एक्सटेंशन एजुकेशन। गृह विज्ञान का अर्थ इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। एक्सटेंशन एजुकेशन के अंदर जो है, जो हमारे गृह विज्ञान का मूल है कि परिभाषा क्या है, हम विषय के रूप में इस विषय को क्यों पढ़ते हैं या क्यों आवश्यकता महसूस हुई कि गृह विज्ञान को जो है पढ़ाया जा सके, लोगों को सिखाया जा सके, इसे एक विषय के रूप में हम लोग सामने लेकर के आए। तो यहाँ पे हम लोग उसका अर्थ पढ़ेंगे, परिभाषा पढ़ेंगे, उसके इतिहास में जाएंगे, विषय क्षेत्र यानी कि किन किन क्षेत्रों में इस विषय का प्रयोग किया जा रहा है, गृह विज्ञान के विभिन्न शाखाओं की बात करेंगे हम लोग और उनका आपस में अंतर संबंध देखेंगे। प्रसार शिक्षक की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, क्यों ऐसा लगा कि एक जो है एजुकेटर चाहिए जो इस तरीके की शिक्षा को क्या करे, आगे क्रियान्वित करे, अग्रसित करे और लोग इसका फायदा जो है वो ले सके। तो उसकी क्या आवश्यकता महसूस हुई, विषय क्षेत्र एवं दर्शन प्रसार भी हमें इसमें देखना है, उसकी विभिन्न विधियों को भी देखना है और लास्ट में जो है हम सामुदायिक विकास की बात करेंगे। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो है हमारा सिलेबस है। इस सिलेबस के अंतर्गत जो है हम गृह विज्ञान की जो पांचों शाखाएं हैं उन शाखाओं को जो है वो समाहित करके अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो पांचों आपके संकाय हैं, संकायों से जो है आपके मिला जिला के इसमें टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो उनको हम अपने अकॉर्डिंग अपना एक सिलेबस तैयार करेंगे, अपनी एक रणनीतिक क्रमबद्धता को तैयार करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम तैयारी करेंगे। तो आप यकीन मानिए, अगर आप इतने रणनीति के साथ अपने आप को इस प्रतियोगी परीक्षा के लिए समाहित कर लेते हैं तो किसी भी तरीके की गुंजाइश नहीं रह जाएगी कि आपका सिलेक्शन इस विषय में कम से कम मार्क्स आने से रुक जाए। इस विषय में आपके मार्क्स कभी कम नहीं होंगे। फर्दर अगर कोई आपकी सिचुएशन बनती है, आपसे कोई गलती होती है और आपका और कोई अन्य कारण होता है तो ही आप इस विषय में जो है अपने मार्क्स को कम देखेंगे। अदरवाइज जहां तक मैं आपको इस सिलेबस को कराऊंगी और जितना मैं आपको पढ़ा रही हूं और पढ़ाऊंगी, जिस लेवल पे मैं आपकी तैयारी करूंगी, मैं एक्सपेक्ट करती हूं कि आपका सिलेबस 100% कवर होगा और हर टॉपिक को हम लोग अच्छे तरीके से लेके चलेंगे। हर टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम टॉपिक वाइज सॉल्व करते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं कि हम ये सोचे कि पूरा यूनिट हो जाए तो ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करें या रैंडम में आपके टेस्ट को सॉल्व कराना शुरू कर दूंगी, ऐसा नहीं होगा। हम एक एक टॉपिक को जो है बेहतरीन तरीके से पहले उसके बारे में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, उसके नोट्स को बनाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद फिर हम उनसे क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं हम वो बनाएंगे। देन उसके बाद कितने क्वेश्चन किस प्रकार के आए हुए हैं उस टॉपिक से हम ये भी देखने का प्रयास करेंगे। तो एक रणनीति दिशा में जब आप अध्ययन का काम शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं चयन की प्रक्रिया में आप अपने आप को जो है वो सिक्योर महसूस करते हैं। देखिए, पढ़ना पढ़ाना हर कोई कर सकता है, ठीक है ना, पढ़ने का काम जो है वो कोई भी कर सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की या प्रतियोगी परीक्षा के लिए पढ़ाई करने की, तो यहाँ पे आपको पढ़ाई जो है एक रणनीति के साथ करनी होती है। एज पर डिमांड ऑफ योर कमीशन, कमीशन आपसे क्या मांग कर रहा है, आपको उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है।
उसके साथ साथ जो हमारे पैटर्न यानी कि जो परीक्षा का पैटर्न है, पैटर्न का जो अप्रोच है यानी कि किस तरीके का होना चाहिए। अब गृह विज्ञान की परिभाषा अगर एक हम टॉपिक लेते हैं तो गृह विज्ञान की परिभाषा हम टीजीटी में भी देख सकते हैं, हम पीजीटी के सिलेबस में भी देख सकते हैं, हम नेट के सिलेबस में भी देख सकते हैं, हम असिस्टेंट प्रोफेसर जो कॉलेज लेक्चरर या कॉलेज व्याख्याता की बात करते हैं हम उनमें भी देखते हैं। तो टॉपिक जो है वो सेम होता है, लेकिन एग्जाम के अकॉर्डिंग, परीक्षाओं के अकॉर्डिंग उसकी जो तैयारी का अप्रोच होता है वो क्या होता है, डिफरेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रश्नों का जो अप्रोच होता है वही डिफरेंट हो जाता है। तो हम एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है अप्रोच को सिलेक्ट करेंगे और उसी अप्रोच पे अपनी तैयारी करेंगे तो प्रतियोगी परीक्षा में कहीं ना कहीं हम अपने आप को जो है वो सफल पाएंगे। और अगर हमारी रणनीति ही नहीं बनी, बिना किसी रणनीति के केवल पढ़ने के हिसाब से अगर ये सिलेबस केवल आप पूर्ण करना चाहें कि इस सिलेबस को आपको केवल पूर्ण करना है, तो मैं आपको बता दूं, पहले भी मैंने आपको एग्जाम्पल यही दे दिया कि जो आपके टॉपिक्स दिए जाते हैं सिलेबस में ये टूटे हुए होते हैं जगह जगह। जगह जगह टूटे हुए से संबंध क्या है कि इनका एक दूसरे के साथ जो है वो संबंध नहीं होता है। लेकिन जब हम तैयारी करते हैं तो तैयारी में जो है इनमें क्रमबद्धता लाना क्या होता है, आवश्यक होता है। तो चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा और उत्तर प्रदेश गृह विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए आज से एक नया काम मैं शुरू करने जा रही हूँ। अभी तक मेरा कार्य क्षेत्र जो है वो जयपुर तक ही सीमित था, राजस्थान तक ही सीमित था, बट मुझे अच्छा लग रहा है। मैं खुद उत्तर प्रदेश को बिलोंग करती हूँ और उत्तर प्रदेश के प्रतियोगियों के लिए अगर मैं कुछ कर पाती हूँ और किसी भी तरीके से अगर ये जो मेरा कार्य है आपके लिए सहायक हो सकता है और उससे अगर आपकी सफलता सुनिश्चित होती है तो हम ये कार्य बहुत दृढ़ शक्ति और इच्छा शक्ति के साथ करेंगे। तो जब तक मैं आपका कोर्स अभी बना रही हूँ, लॉन्च करूंगी, मैं YouTube पे ही जो है उसको पूरा का पूरा आकर के एक्सप्लेन कर दूंगी कि कोर्स आप कहाँ से प्राप्त करेंगे, किस तरीके से आप क्लासेस करेंगे और क्या पैटर्न होगा। ये सारी चीज़ें जो है YouTube के ही वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए और फेसबुक पे मेरा होम साइंस बाय डॉक्टर किरण सिंह नाम से फेसबुक पेज है, अगर आप उसको भी लाइक कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नोटिफिकेशन या तो वहाँ पेज पे आपको डाली जाती है या फिर यूट्यूब चैनल पे डाला जाता है। तो आप दोनों में से कोई भी या फिर दोनों आराम से आप लाइक करके रखिए, आप सब्सक्राइब करके रखिए, यूट्यूब पे बेल आइकन आप प्रेस करके रखिए, जिससे आपको आने वाली सूचनाएं जो है वो तुरंत की तुरंत मिलती जाएं। तो अगला वीडियो जो होगा पीजीटी के सिलेबस के ऊपर करेंगे। टिल देन अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।